स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ पर यूपी टेट का है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट में। तो यहाँ पर आपका टॉपिक जो है, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती हैं और इनका कैसे यूज किया जाता है, इस बात को यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर टीचिंग एड्स बोला जाता है इंग्लिश में, कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल और प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। यानी जो टीचिंग में सहायता करती हैं सिखाने के लिए, उन्हें हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स बोला जाता है, को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 यहाँ पर जो है वो दृश्य सामग्री है, यानी देखने वाली। दूसरा आपका श्रव्य सामग्री, सुनने वाली। और तीसरा आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी सुनने और देखने वाली यहाँ पर जो है सामग्री हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखो, इसमें इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं वो कौन कौन सी हैं, दृश्य में, श्रव्य में और दृश्य श्रव्य दोनों में कौन सी सामग्री हैं। तो यहाँ पर दृश्य सामग्री में अगर हम बात करें, दृश्य सहायक सामग्री में कौन कौन सी हैं, इसमें चित्र आ जाएगा, पुस्तकें होंगी, नमूने होंगे और चार्ट होंगी। ठीक है, दूसरे में यहाँ पर श्रव्य सामग्री यानी सुनने वाली सामग्री में क्या होगा, रेडियो होगा, फ़ोन होगा, टैप रिकॉर्डर होगा आदि, यानी और भी। ठीक है, और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री में कौन कौन सा होगा, सिनेमा होगा, टेलीविज़न होगा, नाटक आदि ये चीज़ें सम्मिलित होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो में यहाँ पर ये जानेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री में जो सबसे पहले सहायक सामग्री हैं, यानी दृश्य सहायक सामग्री, इनके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखने वाली सामग्रियों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो दृश्य सहायक सामग्री किस तरीके से यहाँ पर समझेंगे, देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको समझाते हैं दृश्य सहायक सामग्री क्या है। दृश्य सहायक सामग्री यानी विजुअल एड्स का तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियां, आँखों का प्रयोग होता है, यानी हम देखने के लिए जो है करते हैं। इसके अंतर्गत पुस्तक आती है, किताब, चित्र आते हैं, मानचित्र भी आते हैं, ग्राफ आता है, चार्ट पेपर आता है, पोस्टर वगैरह है, श्यामपट्ट है, बुलेटिन बोर्ड है, संग्रहालय है, स्लाइड आदि आते हैं। ये सब दृश्य यानी देखने के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखने के अंतर्गत हम यहाँ पर आपको बताएंगे वास्तविक पदार्थ क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ वास्तविक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक पदार्थ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वास्तविक पदार्थ का तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिन्हें बालक देखकर, छूकर अनुभव कर सकता है, यानी देख कर सकता है, छू करके अनुभव कर सकता है। ये बालकों की इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं। ठीक है, ये बालकों की इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं तथा उन्हें निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करके उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को सजग बनाएं। दूसरा यहाँ पर आता है नमूने। ठीक है, नमूने। अब यहाँ पर नमूने के बारे में यहाँ पर देखते हैं। नमूने क्या होते हैं, यानी जिन्हें मॉडल्स कहते हैं। नमूने वास्तविक पदार्थों अथवा मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं। इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध न हों अथवा इतने बड़े हों कि उन्हें कक्षा में दिखाना संभव ना हो। उदाहरण के लिए जैसे रेल, हवाई जहाज़ आदि के नमूनों का प्रयोग करके इनके बारे में बताया जाता है। यानी इनका एक मॉडल बना करके, हवाई जहाज़ का, रेल का मॉडल बना करके इनके द्वारा यहाँ पर समझाया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर नमूने हो गया। चित्र के माध्यम से किस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं, यहाँ पर कह रहे चित्र यानी फिगर्स बच्चों को सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
चित्र के माध्यम से सिखाई गई बातें अधिक समय तक याद रहती हैं। चित्रों को आसानी से कक्षा में दिखाया जा सकता है। यानी टीचर क्या करे कि चित्रों को दिखाए और उन्हें बच्चों को समझाए। चित्र के चयन में शिक्षकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक क्या करे। सबसे पहले यहाँ पर ये करे कि चित्र दिखाते समय क्या करना चाहिए टीचर को। चित्र इतने स्पष्ट हों, रंगीन हों, आकर्षक होने चाहिए कि प्रत्येक बालक उन्हें देखकर वास्तविक पदार्थों के आकार तथा रंग रूप से परिचित हो जाए। ठीक है। चित्रों में पाठ से संबंधित मुख्य मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पर मुख्य बातों को जो है बच्चे को दिखाना चाहिए। दूसरा क्या याद रखना चाहिए? दूसरा यहाँ पर जो है चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए, जिससे कक्षा का प्रत्येक बालक उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से देखकर आवश्यक लाभ उठा सके। ठीक है। बच्चे यानी बड़े बड़े चित्रों को दिखा करके आप जो है बच्चे को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अगला यहाँ पर जो आता है वो आता है मानचित्र का, मैप का। ठीक है। मानचित्र क्या है? मानचित्र का प्रयोग प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं यानी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं उनको दिखा सकते हैं, भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों के अध्ययन करने के लिए अति आवश्यक है। मानचित्रों के प्रयोग के समय शिक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इनके ऊपर इनका नाम, इनका शीर्षक, दिशा, संकेत आदि अवश्य लिखा होना चाहिए। मानचित्र में यहाँ पर जो भी चीज़ें दर्शाएं उनका जो है नाम लिखा होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर अगले की। यहाँ पर अगला जो है वो है आपका रेखा चित्र। ठीक है। रेखा चित्र के माध्यम से किस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं? वास्तविक पदार्थ, नमूने एवं मानचित्रों तीनों के अभाव की स्थिति में किसी वस्तु या स्थान के बारे में अध्यापन के लिए उसे रेखा चित्र यानी स्केच का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्केच बना करके किसी भी चीज़ का आप बच्चे को यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्केच बने हुए हैं इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अगला ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं? ग्राफ के माध्यम से कह रहे हैं ग्राफ के प्रयोग से बालकों को भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि अनेक विषयों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। भूगोल विषय के अध्यापन में जलवायु, उपज तथा जनसंख्या आदि का ज्ञान कराने के लिए ग्राफ की विशेष सहायता ली जाती है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग गणित तथा विज्ञान के शिक्षण में भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला आया, यहाँ पर अगला है चार्ट। चार्ट के माध्यम से किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं? चार्ट्स के प्रयोग से शिक्षक को शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चार्टों का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गणित और विज्ञान आदि सभी विषयों में सफलतापूर्वक यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से शिक्षक जो है बच्चों को समझा सकता है। अब बात आती है यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड की। ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है यहाँ पर इसको समझेंगे। अरे बुलेटिन बोर्ड आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक उपयोगी उपकरण है। इस पर देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के संबंध में चित्र, ग्राफ, आकृति एवं लेख एवं आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करके बालकों की जिज्ञासा को इस प्रकार से उत्तेजित किया जाता है कि उनके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे। और बुलेटिन बोर्ड को विद्यालय में किसी इतने ऊंचे उपयुक्त स्थान पर लगाया जाता है। ठीक है। ऊंचे स्थान पर यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड को लगाया जाता है। अगला देखिए क्या है, यहाँ पर अगला है फ्लैनेल बोर्ड। फ्लैनेल बोर्ड क्या होता है इसको यहाँ पर समझेंगे। फ्लैनेल बोर्ड बनाने के लिए एक प्लाईवुड अथवा हार्ड बोर्ड के टुकड़े को फ्लैनेल के कपड़े को खींचकर बांध दिया जाता है। इसके बाद इस पर विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र तथा ग्राफ आदि को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और अगला यहाँ पर है संग्रहालय। अब संग्रहालय के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। संग्रहालय क्या है? संग्रहालय यानी म्यूजियम भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें सभी वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है यानी स्टोर करके रखा जाता है, जिससे बच्चों को हम दिखा सकें। इन वस्तुओं की सहायता से पाठ रोचक तथा सजग बन जाता है। संग्रहालय में एकत्रित वस्तुओं का प्रयोग भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान के विषयों के शिक्षण में सरलता से किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड क्या है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है कक्षा अध्यापन में।
दृश्य यानी देखने वाली चीज़ों में साधन के रूप में ब्लैक बोर्ड का ही प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका उचित एवं विधिपूर्वक उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। इसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट मैजिक लैंटर्न। मैजिक लैंटर्न यहाँ पर क्या होता है? मैजिक लैंटर्न का एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। इसकी मदद से स्लाइडों द्वारा विविध चित्रों अथवा पाठ का प्रदर्शन पर्दे के रूप में किया जाता है। पर्दे या दीवार पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपके लिए चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र यहाँ पर क्या है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर चित्र विस्तारक यंत्र क्या होता है, कह रहे हैं चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडोस्कोप पाठ को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए एक प्रभावशाली यंत्र होता है। यह मैजिक लैंटर्न से भी अधिक प्रभावशाली यंत्र है, क्योंकि मैजिक लैंटर्न में चित्रों या पाठ को प्रदर्शित करने के लिए पहले उसके स्लाइड बनाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ पर एपिडोस्कोप में, जबकि एपिडोस्कोप में क्या होता है, एपिडोस्कोप में छोटे छोटे चित्रों, मानचित्रों, पोस्टरों तथा पुस्तक के पृष्ठों को कमरे में अंधेरे करके चित्रपट अथवा पर्दे पर बिना स्लाइड बनाए हुए बड़ा करके दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण विधि है जो कि विजुअल एड्स में आती है, देखने के लिए आती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट है स्लाइडें, फिल्म पट्टियाँ तथा प्रोजेक्टर। स्लाइडें एवं स्लाइडों की फिल्म पट्टियों का प्रयोग शिक्षण में सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। इसके लिए प्रोजेक्टर एपिडोस्कोप से बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि एपिडोस्कोप द्वारा बालकों को चित्र या पाठ के माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये लास्ट विधि थी जो कि देखने में ही आती है। तो ये टीचिंग एड्स जो है दिखाने के लिए बच्चों को आप जो है यूज कर सकते हैं और बच्चे को अच्छी तरीके से यहाँ पर सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो कि हमने आपको देखने वाली चीज़ों को बताया। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सुनने वाली और सुनने देखने वाली दोनों चीज़ों के यहाँ पर टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।